नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं कैथल ब्रेकिंग के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पुंडरी विधानसभा की। हाँ जी दोस्तों, इस विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों पर पुंडरी की जनता ने सबसे ज्यादा विश्वास जताया है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं और पुंडरी के अंदर निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा बना रहा है। जैसे ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा होती है, विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि पुंडरी की जनता पार्टियों से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों पर विश्वास जताती है और कहीं ना कहीं वो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन अब की बार पार्टियों ने भी पुंडरी हल्के में अपनी पकड़ बनाने के लिए कमर कस ली है। वही कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां पुंडरी से अपने ऐसे नेताओं को उतारना चाहेगी जो पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवारों को हराकर पार्टी को जीत दिला सके। अब किस पार्टी का ऐसा नेता होगा जो पार्टी को जीत दिलाने के लिए अहम रोल निभाएगा, क्योंकि पार्टी अभी एक ऐसे उम्मीदवार पर अपना वाइल्ड कार्ड खेलना चाहेगी जो पुंडरी में चलती आ रही परंपरा को तोड़ सके और पुंडरी से उनको जीत दिला सके। आज हम बात करेंगे पुंडरी के अंदर विधानसभा में किस पार्टी के किस नेता ने चुनाव लड़ा है और किस पार्टी से चुनाव लड़कर या किसने निर्दलीय चुनाव लड़कर पुंडरी से विधायक की कुर्सी हासिल की है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुंडरी विधानसभा का सबसे पहला इलेक्शन पुंडरी से 1967 में आरपी सिंह ने लड़ा था और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियों ने पुंडरी से इलेक्शन लड़े, लेकिन आज हम बात करेंगे उन निर्दलीय उम्मीदवारों की जिन्होंने पुंडरी में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुंडरी में निर्दलीय उम्मीदवार जो 1996 से लेकर 2019 तक निर्दलीय उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। किसने कब चुनाव लड़ा और कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार कब जुड़ा, आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार 1996 में नरेंद्र शर्मा बने। उन्होंने यहाँ से पुंडरी की जनता से 21,542 वोट देकर सफल बनाया और कांग्रेस के ईश्वर सिंह को बड़े मार्जिन से हराया। अब चलते हैं 2000 के विधायक यानी 2000 में असेंबली इलेक्शन पे, जहां पर तेजवीर सिंह ने पुंडरी की जनता का दिल जीता और उन्होंने पुंडरी की जनता ने 21,569 वोट देकर यहां से जिता दिया और उन्होंने नरेंद्र शर्मा को हराया। जैसे जैसे इलेक्शन की डेट बदलती रहती है वैसे वैसे पुंडरी विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार बदलते रहते हैं। 2005 की बात करें, जैसे ही इलेक्शन आते हैं जहां पर दिनेश कौशिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ा, जिसमें पुंडरी की जनता ने उन्हें 33,024 वोट देकर पुंडरी से विधायक बनाया। दिनेश कौशिक ने इनेलो के उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा को हराकर वहां से एक बहुत अच्छी जीत हासिल की। लेकिन जैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं वैसे ही वो अपनी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। यही गलती 2009 के चुनाव में दिनेश कौशिक ने की। आपको बता दें, दिनेश कौशिक ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और जैसे ही 2009 के असेंबली इलेक्शन की चुनाव की घोषणा होती है तो वैसे ही वो कांग्रेस पार्टी से उतरते हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आते हैं सुल्तान सिंह। आपको बता दें कि दिनेश कौशिक ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और जैसे ही 2009 की असेंबली इलेक्शन में चुनाव में उतरे, सुल्तान सिंह को 38,929 वोट मिले, जहां पर उन्होंने दिनेश कौशिक को हराकर पुंडरी की सीट पर कब्जा कर लिया। अब बढ़ते हैं 2014 के चुनाव की तरफ, जहां इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए दिनेश कौशिक ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, जहां पर उन्होंने भाजपा के रणधीर गोलन को काफी मतों से हरा दिया। यहां पर दिनेश कौशिक को 38,312 वोटें मिली और रणधीर गोलन को मात्र 33,480 वोटें मिली, जिसमें दिनेश कौशिक दोबारा पुंडरी से विधायक बने। पुंडरी निर्दलीय उम्मीदवारों की अलग ही दबदबा बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं 2019 के इलेक्शन पर, जहां पर रणधीर गोलन विधायक बने। आपको बता दें कि रणधीर गोलन को भाजपा से टिकट नहीं मिली, इसके चलते भाजपा से नाराज रणधीर गोलन ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर पुंडरी से चुनाव लड़ने की सोचा और यह निर्णय उनके लिए सही रहा। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर बाणा को भारी मतों से हरा दिया। यहाँ पर रणधीर गोलन हद से ज्यादा वोटें मिली और आपको बता दें यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर बाणा को उन्होंने काफी हद तक बहुत पीछे छोड़ दिया था और 2019 में रणधीर गोलन पुंडरी की जनता के दिलों में अपना विश्वास कायम रख पाए और वो वहां से विधायक बने। अब बताया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन पर जहां निर्दलीय उम्मीदवार अब की बार कौन जीतेगा या कौन सी पार्टी को ऐसा उम्मीदवार होगा जो पुंडरी की सीट हासिल करेगा, ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन पुंडरी की सत्ता में निर्दलीय उम्मीदवारों ने डंके की चोट पर बड़ी बड़ी पार्टियों के घुटनों पर ला दिया था। जो 2024 का इलेक्शन या निर्दलीय उम्मीदवारों का होगा या पार्टियों का होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ये हमें पता चलेगा 4 अक्टूबर को। तब तक आप देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग और जुड़े रहिए। मैं आपका होस्ट दिनेश सैनी, धन्यवाद।